हार्दिक नमन। मैं अपनी बात ठाकुर जी के ऊपर रखूंगी। ठाकुर जी के ऊपर चूंकि मध्यकालीन कवि हैं और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब कहीं ना कहीं मध्यकालीन साहित्य और इतिहास से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और इतनी लंबी चर्चा होती आई है कल से लेकर के आज तक। तो मध्यकाल पर बहुत सारी बातें हुई, मैं भी बहुत लाभान्वित हुई हूँ और आप सब विद्वत जन हैं। मैं 3-4 बातें करूँगी ठाकुर के विषय में जो अब तक जो मुझे मेरी दृष्टि से बहुत अच्छी लगी, बहुत जिन्होंने मुझे बहुत पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया और लगा कि इन बातों पर बात, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। तो उनकी 3-4 बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर ठहरते हैं, ये आप जानते हैं। रीतिकाल में आपने अगर देखा और तो सभी कवि प्रेमी कवि हुए हैं। प्रेम को जो अभी बात हो रही थी, इस सत्र से पहले सर बात कर रहे थे प्रेम को जो लौकिक धरातल का है और उनका विषय ही श्रृंगार भक्ति और नीति रहा है अधिकतर। तो ठाकुर जो थे वो भी प्रेम करते थे। आलम की और घनानंद की बात करें, वो भी किसी न किसी संदर्भ में लौकिक प्रेम से जुड़े थे। तो इनका भी प्रेम था जो वो एक सुनारिन थी और सुनारिन से ये बहुत प्रेम करते थे और उसी के प्रेम के आनंद में आकर के, प्रेम में भर करके वो बहुत सारे छंद लिखा करते थे। लेकिन एक बार जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं और उस दुख की अवस्था में ये बहुत अच्छे छंद लिखते हैं। तो वो जो छंद है इनके बहुत ही अच्छे, बहुत रस युक्त हो चुके हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि प्रेम में वियुक्त होकर के या प्रेम में अभिभूत होकर के कोई अभिव्यक्ति दे और इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अभिव्यक्ति दे जाए। बड़ी बात ये है कि यही लौकिक प्रेम अंततः उस अलौकिकता तक पहुंचाता है। उस ये जो आत्मा में बसता है, जैसे शुक्र जी ने कहा कि जो आत्मा को आनंद देता है वो साहित्य है और वही वो साहित्य हमारे भीतर एक पात्रता एक डेवलप कर देता है, एक गहराई, एक डेप्थ दे देता है चीजों को समझने की, देखने की और जानने की। तो ठाकुर ने जब प्रेम किया तो उनके प्रेम ने उनके हृदय में जो गहराई उत्पन्न की और उस गहराई से जो साहित्य निकल करके आता है वो साहित्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए साहित्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। अभी सर ने बात की थी, बहुत अच्छी बात है और ये वो बात बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी, चाहे वो मध्यकाल रहा हो, चाहे वो रीतिकाल रहा हो। प्रेम जो है वो कैसे धीरे धीरे ले जा करके उस जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ एक भीतर एक बहुत बड़ा आनंद आ जाता है और यही आनंद परम आनंद है। एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी जो मुझे लगी आपसे बात करने के लिए। बाकी बहुत कुछ है जो मेरा इस पुस्तक में भी है, लेख आप लोग पढ़ेंगे इनके। और देखिए इनके प्रेम में कोई छिछलापन नहीं था, कोई हल्कापन नहीं था। बड़ी गंभीरता से जिस चीज को अनुभूति करते थे, जो समझते थे, जो अनुभव करते थे, बड़ी सहज सरल भाषा में उसको लिख देते थे, कह देते थे। इसीलिए इनके छंदों को सुन करके मन नृत्य करता है, ऐसा भी कहा गया है। कोई कल्पना की झूठी उड़ान नहीं थी, एक मस्ती है, एक उमंग है, एक आनंद है जो भाव विभोर कर देता है। साहित्य तो यही है और साहित्य यही है जो हृदय में जाकर के बस जाता है। ये कहते हैं एक जगह पर कि मोतिन कैसी मनोहर माल दुहे तुम अक्षर जोरी मिलावे, प्रेम को पंथ कथा हरि नाम की, बात अनूठी बनाए सुनावे। तो प्रेम का जो पंथ है वो कथा हरि नाम की है और ये प्रेम करना, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम का पंथ करा महा तलवार की धार पे धावनो है, तो मुश्किल है प्रेम करना, आसान नहीं है। और जब कोई प्रेम करता है तो गहरे उतर जाता है और गहरे उतरता है तो जिन हो जाते पाइयां वाली बात कहीं ना कहीं सार्थक होती दिखाई देती है रीतिकाल में भी। दूसरी बात जो इनकी अभी संचालक महोदय ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि ये बड़ी हिम्मती कवि थे। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था और अगर कभी डर जाए तो वो कवि नहीं है। अगर डर जाए या किसी लोभ में आ जाए या
करके बड़ी बड़ी वीरता के साथ उन्होंने छंद पढ़े थे। उनके हिम्मत बहादुर जी के यहाँ जो थे वो पद्माकर के और इनके बड़े प्रश्न उत्तर की शैली में बड़े संवाद हुआ करते थे, काव्य में हुआ करते थे और बड़े प्रशंसनीय, बड़े अच्छे थे। ये दूसरी बात थी। और जब हम तीसरी बात पर आते हैं तो रीतिकाल की एक परंपरा है लक्षण ग्रंथों की, आप सब जानते हैं, और लक्षण ग्रंथों से अभिभूत होकर के बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो टकसाली साहित्य जिसको कहा गया, जो टकसाली भावभूमि में आता है, जिसका एक बना बनाया सांचा था, और बने बनाए सांचे में जो बात कही जा रही थी उसी सांचे में ढाल करके बात कोई भी हो और किसी भी राजा की प्रशंसा करना हो, एक की हो गई, दूसरे के आश्रय में आए तो दूसरे की प्रशंसा करनी है, लेकिन सांचा नहीं टूटता था। तो इन्होंने उस सांचे को तो अपनाया कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बंद कर नहीं, बहुत प्रतिबद्ध होकर नहीं, बहुत सिद्ध होकर नहीं। बात कहनी है, सांचा टूटता है तो टूट जाए, ये भाव कहीं मन में था, ये अनुभूति कहीं मन में थी। ये तीन बातें जो हैं इनके बारे में बहुत अच्छी है, और कहते हैं कि इनका कोई भी साहित्य अगर पढ़ लीजिए, मैंने ठाकुर ठसक से कुछ छंद पढ़े हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं है, जो है जैसा है, जितना है उसको कहने में इन्होंने अपने साहित्य में उसको स्थान दिया है और बड़े अच्छे ढंग से कहा है। एक और